Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I am starting from the book New Images for Class 1, Chapter 4. Today, we will be doing, and the name of the chapter is Unity is Strength When Many Become One. एकता में अनेकता होती है. Before you read, Unity is Strength from the पंचतंत्र. ये पंचतंत्र नाम की एक बुक से ली हुई है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंडियन स्टोरीज दैट टीच अस राइट फ्रॉम रॉन्ग. अब इसमें क्या होता है ना, इंडियन स्टोरीज़ की एक बुक से ली गई है जिसमें हमें ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो हमें सही सीख देती हैं गलत चीज़ों से. दे ऑफन यूज़ एनिमल्स एंड बर्ड्स एज द मेन कैरेक्टर्स. इन स्टोरीज़ में जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमेशा कोई एनिमल या फिर कोई बर्ड होती है. दे हैव अ मॉरल और लेसन हिडन इनसाइड द स्टोरी. और हमेशा कुछ सीख ज़रूर उस स्टोरी में छुपी हुई होती है. द स्टोरी टू टॉक्स अबाउट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दैट फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. आर दे एबल टू एस्केप? रीड ऑन टू फाइंड आउट. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ये स्टोरी एक ऐसी ग्रुप ऑफ बर्ड्स के बारे में है जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाती हैं. अब क्या वो उससे निकल पाएंगी नहीं निकल पाएंगी वो तो हमें स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता लगेगा. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फ्लॉक ऑफ डव्स. डव्स एक बर्ड का नाम होता है, तो फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप. तो एक बार की बात है कि एक डव्स का ग्रुप था. They flew from place to place in search of food, led by their king. अब वो क्या कर रहे थे कि वो जगह जगह घूम रहे थे, उड़ रहे थे ताकि वो खाना सर्च कर सकें. और उनका किंग भी उनके साथ लेकर जा रहा था उनको हर जगह पे. One day they had flown a long distance and were very tired. अब एक दिन क्या हुआ कि डव्स उड़ते उड़ते काफ़ी दूर पहुंच गए और वो लोग इतना ज़्यादा उड़ रहे थे उसकी वजह से वो टायर्ड हो गए. टायर्ड का मतलब होता है थक जाना. वो लोग थक गए उड़ते उड़ते. वी कैन नॉट फ्लाई एनी फर्दर सेड द ओल्डेस्ट डव. अब जो उन डव्स में से सबसे ओल्डेस्ट था ना, सबसे बूढ़ा था, उसने बोला कि अब हम आगे और फ्लाई नहीं कर सकते, हम तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं. जस्ट अ लिटिल मोर देन वी कैन रेस्ट said the king dove, urging them to fly a little further. राजा ने बोला कि बस थोड़ा सा और अपने को उड़कर जाना है और उसके बाद हम रेस्ट कर सकते हैं. राजा ने रिक्वेस्ट करा ताकि वो बीच में ना रुके और वो उड़ते जाएं. The smallest dove of the flock picked up speed and flew ahead. अब जो उस पूरे ग्रुप की सबसे छोटी बर्ड थी, छोटी डव थी, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और सबसे आगे निकल गई वो. Look, he said happily, there is some rice scattered under that big banyan tree. अब वो बर्ड आगे गई, उसने देखा कि ज़मीन पे कुछ दूर कुछ राइस के दाने बिखरे पड़े हैं. So all the doves flew to the banyan tree and landed under it. सारी बर्ड्स उड़कर उसी banyan tree के नीचे जाकर लैंड कर लिया उन्होंने, जिसके नीचे राइस के दाने गिरे हुए थे. They gladly began to eat. और सब लोग बहुत खुशी से सारी बर्ड्स उन राइस के दानों को खाने लगी. आफ्टर अ वाइल द स्मॉलेस्ट डोव tried to fly to another place but he couldn't move his feet. अब जो सबसे छोटी वाली डव थी उसने सोचा कि थोड़ा सा फ्लाई करके थोड़ी सी दूर चले जाएं, तो वो उसने देखा कि उसकी फीट मूव ही नहीं कर रही थी, वो फ्लाई नहीं कर पा रही थी. ओ डियर, हिज फीट वर कॉट इन अ नेट. बाद में पता चला कि उस डव की तो लेग्स, जो उनके फीट थे, वो एक नेट में फंस गए थे. द अदर डव्स ट्राइड टू मूव देयर फीट टू बट दे टम्बल्ड एंड फेल ओवर. अब क्या हुआ, बाकी जो डव्स थी उन्होंने भी अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करी लेकिन उनके पैर भी नहीं हिले और वो वहीं पर गिर गई. वी आर ऑल ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट सेड द ओल्डेस्ट डव. सबसे ओल्डेस्ट डव ने बोला कि हम तो सब एक शिकारी ने जाल बिछाया था, उस जाल में फंस गए हैं. What shall we do now?
The doves fluttered their wings hard, trying to get out, but they couldn't. अब क्या करें, सब एक दूसरे से पूछने लगे, सब अपनी विंग्स को फ्लटर करने लगे, फड़फड़ाने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, कोई भी उड़कर नहीं जा पा रहा था. The hunter will catch us all, cried the smallest dove when he saw the hunter walking towards them. उसने हंटर को अपने पास आते हुए देखा तो सबसे छोटी वाली डव ने बोला कि अब तो ये हम सबको पकड़ लेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा. The king had an idea. Let us try and fly together, said the king. अब किंग ने क्या बोला कि एक बार ऐसी कोशिश करते हैं कि हम सब साथ में उड़ते हैं. At the count of 3. किंग 3 तक काउंट करेगा, 1 2 3 ऐसे बोलेगा और फिर सारी बर्ड्स को एक साथ उड़ना था. Flap your wings together as hard as you can. किंग ने बोला जैसे ही मैं 3 तक गिनूंगा ना, अपनी विंग्स को इतनी ज़ोर से फ्लैप करना, इतनी ज़ोर से उड़ने की कोशिश करना. So when the king dove counted 3, they all flapped their wings together. तो जैसे ही किंग डव ने 3 तक काउंट करा, सारी डव्स ने अपनी अपनी विंग्स को फ्लैप करा मतलब उड़ने की कोशिश करी. Soon the net began to rise. In a short time they were flying off, carrying the net with them. अब नेट में उनके पैर तो फंस गए थे, तो जब उन्होंने एक साथ उड़ना शुरू करा ना, तो नेट भी उनके साथ ऊपर चली गई. सब उड़ रहे थे और उनके पैरों में अभी भी नेट था. द हंटर लुक्ड अप इन ग्रेट सरप्राइज. हंटर भी शॉक्ड हो गया ये सब चीज़ें देखकर. He tried to follow them, but they were flying high over the hills and villages. The hunter gave up the chase. अब हंटर ने काफ़ी देर तक उन डव्स को फॉलो करा. वो हिल्स के ऊपर जा रहे थे, विलेजेस के ऊपर जा रहे थे, और लास्ट में हंटर थक गया और हंटर ने हार मान ली. द डव्स फ्लू टू अ फॉरेस्ट नियर बाय वेयर अ माउस लिव्ड. अब डव्स उड़ते उड़ते एक फॉरेस्ट में गई, एक जंगल में गई, और वहाँ पर एक माउस रहता था. ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ किंग डव. वो माउस किंग डव का बहुत अच्छा फ्रेंड था. As soon as the doves landed on the ground, the king dove called his friend. जैसे ही सारे डव्स ने ज़मीन पर लैंड करा, किंग डव ने अपने फ्रेंड को बुलाया. The mouse was happy to see them. In no time the mouse nibbled and cut the entire net with his teeth and set them free. माउस अपने किंग डव को देखकर बहुत खुश हुआ. जल्दी से उसने अपने दांतों की मदद से पूरी नेट को काट दिया और उनको फ्री कर दिया. They happily thanked the mouse and flew away together. उन्होंने अच्छे से सबको थैंक यू बोला और वहाँ से सारे लोग फ्लाई करके चले गए. तो इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि अगर हम साथ में मिलके काम करेंगे तो सारे काम हम कर सकते हैं, कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है. Now let us do the true and false. The doves were looking for water. क्या doves पानी की तलाश में थी? False. They were very tired. क्या doves थक गई थी? True. They found rice under a tree. क्या birds को rice मिला था ट्री के नीचे? Sorry, true. The biggest dove couldn't move his feet. True. Sorry, false. सबसे छोटी bird पहले move नहीं कर पाई थी. The doves were caught by the hunter. False. Doves को hunter ने नहीं पकड़ा था. Doves तो उड़ गई थी. Next is match these groups of words with their meanings. Pick up speed का मतलब होता है go faster. Give up the chase का मतलब होता है to stop running after something. As hard as you can, with all your power. Number 4, in no time, very little time. With this, your chapter 4 is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.